सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण में लगभग 35 करोड़ पौधे लगाने जा रही है। और आइए जानते हैं रामपुर डीएफओ से कि रामपुर में कितने पौधे लगाए जाएंगे। जी, रामपुर में इस महोत्सव में कितने पौधे? जैसा कि आपने बताया कि पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधों का रोपण हो रहा है, इसके सापेक्ष में जो रामपुर जनपद में 26,54,000 पौधों का रोपण हो रहा है, जिसको 27 विभाग मिलकर ये लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। सभी विभागों के विभागाध्यक्ष के साथ नोडल अधिकारी की बैठक हो गई है। नोडल अधिकारी लखनऊ से नामित हुए हैं, जिनका आगमन कल शाम को हो गया था। उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हो गई है। सभी विभागों के अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि उनकी तैयारियां पूर्ण हैं। सभी के विभागों द्वारा पौधे उठा लिए गए हैं और सकुशल इसको जो रामपुर जनपद में ये 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई और 15 अगस्त को पूर्ण लगा लिए जाएंगे। ये किस तरीके से लगाए जाएंगे, क्या इसका चयन रहेगा? जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो 5 जुलाई को ये करीब 18 लाख पौधे रामपुर जनपद में लगेंगे और करीब 6 जुलाई को 1,80,000 और 7 जुलाई को 1,80,000 और करीब 3.5 लाख 15 अगस्त को लगाए जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ डीएफओ की राजीव कुमार, जिन्होंने कहा कि ये समय बाय समय जो है पौधे लगाए जाएंगे और रामपुर में एक बार फिर से हरा भरा रामपुर बनाया जाएगा। आज और जानते हैं कि किस तरीके से जो पौधे लगाए जाते हैं और वो पौधे क्या जीवित रहते हैं और कितने उनमें पौधे जो हैं वो कामयाब होते हैं, कितने उसमें नष्ट हो जाते हैं। जी, आप कितने पौधे लगा रहे हैं रामपुर में? मैं आपको विगत वर्ष की थोड़े से आंकड़े देना चाहूँगा। विगत वर्ष में जो रामपुर जनपद में 24 लाख पौधों का रोपण हुआ था, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उन सभी विभागों से उसकी सफलता प्रतिशत मांगी गई थी। तो सभी विभागों की सूचना मेरे पास है। उसके आधार पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि पिछले साल जो पौधारोपण हुआ था उसमें करीब 82% पौधों की जीवित प्रतिशतता हुई है। मतलब जो विभागों के अध्यक्ष ने हमें ये सूचना दी है। और इस प्रकार जो इस बार 26 लाख पौधों का रोपण हो रहा है, हम सर के द्वारा, डीएम सर के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी विभाग इनके संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाएंगे। और इस बार रामपुर जनपद में 35 स्थानों पर बल्क प्लांटेशन हो रहा है। बल्क प्लांटेशन मतलब कि एक स्थान पे हज़ारों पौधों का रोपण। तो इस तरह रामपुर जनपद में 35 साइट्स ऐसी हैं विभिन्न तहसीलों में जहां बल्क प्लांटेशन हो रहा है। और इस बार एक नई चीज़ और अच्छी है कि इस बार रामपुर जनपद में आर्ट इंडस्ट्री मियावाकी प्लांटेशन लगा रही है। ये मियावाकी प्लांटेशन ये जापानी टेक्निक है, जिसमें कम जगह में ज़्यादा पौधों का रोपण हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार नई नई चीज़ें रामपुर जनपद में हो रही है। तो रामपुर के लोगों से मेरा यही आह्वान है कि इस पर्यावरण संरक्षण में, इस पौधारोपण कार्यक्रम में इसको जन आंदोलन बनाएं और अपने स्तर से भी पौधारोपण करें और इनको संरक्षित करने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। अच्छा, जिस तरीके से पौधारोपण होता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं लोगों के लिए, आम जनता के लिए? फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जब तक आप जानते हैं कि इस धरती पे अगर जीवन है तो ये पेड़ों की वजह से ही है। अगर धरती पे जीवन बचाना है तो पेड़ों को लगाना है। ये मेरा मूलभूत है। क्या मतलब, आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी धरा पे जो पेड़ों की संख्या है वो कम हो रही है। आप जानते हैं कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो पेड़ों से ही हमें प्राप्त होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड होती है, जो जहरीली चीज़ होती है, ये पेड़ उसको अवशोषित करते हैं, उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से रहेगी? कोरोना काल में हम लोगों ने देख लिया कि एक सिलेंडर के लिए कैसे मारामारी हुई। तो ऑक्सीजन की महत्ता हम पिछले वर्ष से समझ गए हैं। सभी लोग समझ गए हैं कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो धरती पर जीवन भी नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ राजीव कुमार डीएफओ, जिन्होंने कहा कि अगर पेड़ नहीं है तो जीवन नहीं है। इनकी भी अपील है और हमारी भी, हमारे चैनल के माध्यम से सबसे अपील है कि सब लोग मिलकर इस मुहिम में भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि उनको ऑक्सीजन भरपूर मिल पाए। राजीव वर्मा, रामपुर।